जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आप लोग अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। तभी दोस्तों आप भी जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? सभी लोग आंसर दे दें भाई। ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर वाले वर्ड, ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ऑप्शन 4 दिया है, जो वर्ड बिना किसी अवरोध के बोले जाएं। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा, ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? व्यंजन कहोगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों ऐसे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? उन्हें कहोगे आप स्वर। ठीक है, जैसे छोटा अ हो गया, बड़ा आ हो गया। ठीक है, ये आपके जो है स्वर होते हैं। स्वर को दोस्तों बिना किसी की सहायता से बोला जाता है और व्यंजन को दोस्तों स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा, सरोवर, सरिता, पवन, नीर, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरिता जो है दोस्तों ये आपका नदी का पर्यायवाची है। और तटनी भी जो होता है, ध्यान रखिएगा, तटनी हो गया, ये भी आपका नदी का पर्यायवाची होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, जात रूप शब्द का अर्थ क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, जात रूप शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए साथियों, जात रूप जो ये शब्द है आपका एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है सोना। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग गया है। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, बताएं। प्रतिवादी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? भाई आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इसमें दोस्तों आपका कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए, प्रतिवादी का जो है यहाँ पर आप बताइए कौन सा सही शब्द लिखा गया है। अच्छा, जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रतिवादी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। साथियों प्रतिवादी का अर्थ क्या हो जाएगा? आप कह सकते हो कि विरोध करने वाला। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, ईख शब्द का जो है तत्सम क्या होगा बताओ। ईख दोस्तों आपका क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। ईख शब्द का जो है तत्सम क्या होगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 वाले दोस्त बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6, समुद्र मंथन करना इसका अर्थ क्या होगा बताओ भाई। चलिए, समुद्र मंथन करना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल, प्रसारण शब्द का विलोम क्या होगा बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, प्रसारण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए भाई साथियों, प्रसारण का अर्थ क्या होता है याद रखिएगा, इसका मतलब होता है फैलाव। क्या आप कहोगे सर? प्रसारण का मतलब हो जाएगा फैलाव। ठीक है, अच्छा, आकुंचन का मतलब क्या होता है? सिमटना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसारण का विलोम हो जाएगा आकुंचन यानी सिमटना, और प्रसारण का मतलब फैलाव या फैलना। अगला सवाल देखो, राम अखबार पढ़ रहा है, यह जो है आपका कैसा वाक्य है बताएं।
सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राम अखबार पढ़ रहा है। चलिएगा, सकर्मक अकर्मक है, बताइएगा इसमें कौन सी जो है आपका कौन सा वाक्य है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम दोस्तों क्या पढ़ रहा है? आप कहोगे सर अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार क्या है दोस्तों? ये कर्म है, इसलिए यहां पर आप कहोगे सर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, राजपुत्र में कौन सा समास है? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। राजपुत्र में जो है कौन सा समास है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, राजपुत्र का अगर आप समास विग्रह करोगे क्या होगा? राजा का पुत्र होगा। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 10, उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताओ। चलिएगा, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो और इसमें ये भी आप लोग बताइएगा इसमें संधि कौन सी होगी। चलिए सभी लोग आंसर करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत प्लस श्वास हो जाएगा इसका। ठीक है, संधि विच्छेद। ठीक है, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, निर्यात में कौन सी संधि है? बताएं, आंसर करें। निर्यात में जो है कैसी संधि है? चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 12 का, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएं। चलिए भाई, कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बताएं, प्रयास करिएगा। चलिए अच्छा, जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री। ठीक है, और ये दोस्तों वर्तनी में भी पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए, संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, आगत शब्द होते हैं। जवाब दें साथियों। संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द जो है संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, ये क्या है दोस्तों? आपका रेलगाड़ी, ये जो है आपका, आप कहोगे सर ये संकर शब्द है, क्योंकि रेल क्या है दोस्तों? ये आपका एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, रेल क्या है? ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? बताएं। चलो भाई, जापानी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जापानी दोस्तों ये आपका ये जापानी शब्द है रिक्शा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, निम्न में से किसका स्थान जो है कंठ तालव्य है? बताएं, कंठ तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताओ, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए, कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दें भाई। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए दोस्तों, ये आपका जो है कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाला वर्ड है। अगला सवाल, कौन सा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा? बताएं, प्रयास करिएगा। य, र, ल, व, ये आपके दोस्तों क्या है? ये आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। आपका ए ऑप्शन यहां पर चला जाएगा बिल्कुल राइट। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलें आप लोग। ठीक है, लाइक करते हुए चले सेशन को। चलिए, शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें कौन सा जो है आपका शुद्ध वाक्य है? आंसर दें। चलिए चलिए भाई प्रयास करें, जवाब देने का प्रयास करें। चलिए भाई, इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा?
जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, युद्ध हो रहा है। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों युद्ध मचाया नहीं जाता है, किया भी नहीं जाता, लड़ा भी नहीं जाता, इसमें जो है ये स्वभावतः, ठीक है, स्वभावतः जो है ये आपका होता है युद्ध, ठीक है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें जो है कौन सा कारक होगा, बताएं। पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें जो है आपका कौन सा कारक है, बताएं। चलिए, अधिकरण, कर्ता, करण, कर्म कारक, बताएं। चलिए, अधिकरण का दोस्तों कारक चिन्ह क्या होता है, में होता है, पर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पर आया है, आप कहोगे सर इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कर्ता का दोस्तों क्या होता है, कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह ने होता है। करण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का से होता है। कर्म का क्या होता है, आप कहोगे सर को होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां पर जो है कौन सा अलंकार होता है, बताएं। चलिए, जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है तब वहां पर दोस्तों आप कहोगे सर रूपक अलंकार होता है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर गए हैं सटीक आंसर है उनका बिल्कुल। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। चलिए, मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत कौन सा होता है, बताओ। दोहा के विपरीत जो है छंद आपका कौन सा होता है, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। दोहा का उल्टा दोस्तों क्या होता है, सोरठा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। धुंधला शब्द में विशेषण होगा, बताएं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का प्रयास करें। धुंधला शब्द में जो है आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, आंसर दें। चलिए भाई, जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। धुंधला दोस्तों ये आपका कैसा विशेषण है, आप कहोगे सर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल। वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप जो है कौन सा है, बताएं। ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली, अवधी। चलिए, वर्तमान हिंदी का सबसे प्रचलित रूप जो है कौन सा है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, ब्रजभाषा, देवनागरी, खड़ी बोली, अवधी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं यानी खड़ी बोली पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। वर्तमान हिंदी का जो सबसे प्रचलित रूप है दोस्तों वो है आपका खड़ी बोली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो भाई। गीतावली पुस्तक के राइटर कौन है, बताएं। गीतावली पुस्तक के राइटर कौन है, चलिएगा आंसर दें। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। साथियों, गीतावली हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, आप कहोगे सर तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त करेक्ट है। अगला सवाल। समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है, बताएं। समूहवाचक संज्ञा जो है इसमें से जो है आपका कौन सा है, सभी लोग आंसर दे दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। टीम, नदी, पानी, पर्वत। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सटीक है। टीम जो है दोस्तों ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, लास्ट में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। अगला सवाल। बड़े उद्देश्यों में सफलता हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, बताएं। खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिएगा, बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका इसमें अशुद्ध है, बताएं। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, प्रयास करें आंसर देने के लिए। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, बिल्कुल सही है।
मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों ये आपका गलत है, सेकंड ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए मुझे उस पर विश्वास नहीं है, ठीक है। होता की जगह क्या होना चाहिए, है, यानी मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तब आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, विपरीतार्थक शब्द चुनिए, बताएं इसमें आपका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। आंसर कर दो सब लोग, चलिए। प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों मृत क्या है, ये आपका जो है एक विपरीतार्थक शब्द है, जिसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे जीवित, ठीक है। जीवित का क्या होगा दोस्तों, मृत होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, बताएं। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। चलो भाई सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट स्पीड के साथ आप लोग आंसर देते चलो। चलिए, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। अवधि में जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, उपमा अलंकार का उदाहरण जो बताएं इसमें से कौन सा है। उपमा अलंकार का उदाहरण जो है कौन सा है, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। वह सिंह के समान लड़ रहा है, यानी यहां पर जो है आप कह सकते हो के समान आया हुआ है, इसलिए यहां पर दोस्तों आपका उपमा अलंकार होगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताओ। गुण बताने वाला, नाम बताने वाला, काम बताने वाला, स्थान बताने वाला। चलो सब लोग आंसर करो भाई। चलिए भाई, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए व्यक्ति, स्थान, वस्तु का, नाम का बोध जहां पर होता है दोस्तों, उसे आप क्या बोलते हो, संज्ञा बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाम बताने वाला। अगला सवाल देखो, तुलसीदास किस काव्य शैली से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, बताएं। रीति काव्य, भक्ति काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। तुलसीदास किस काव्य शैली से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, भक्ति काव्य से। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, विपत्ति में जो साथ दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। चलिए, विपत्ति में जो साथ दे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए, विपत्ति में जो साथ दे आप कहोगे सर उसे हितैषी बोलते हैं, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो, किस रस को वीर रस का अस्थाई भाव माना जाता है, बताएं। किस रस को वीर रस का अस्थाई भाव माना जाता है, करुण, उत्साह, क्रोध, हास्य, बताएं। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। साथियों उत्साह जो होता है ये आपका वीर रस का अस्थाई भाव होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। अगला सवाल, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, बताओ। सभी लोग आंसर छाप दो भाई, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। चलिए भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, लाइक की संख्या में भाई बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा दोस्तों कवयत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वर्तनी में भी पूछा जाता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस कवि को जो है आदि कवि कहा जाता है, बताओ। तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, कालिदास। आदि कवि जो है किसे कहा जाता है, चलिए भाई प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। आदि कवि दोस्तों याद रखें आप लोग वाल्मीकि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताओ। बेसिक क्वेश्चन, आंसर दे दो। सुंदरता, आभूषण, शब्द और भाषा। चलिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। अलंकार का दोस्तों सीधा और सटीक आंसर है यहां पर जो है आभूषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, रामायण की रचना किसके द्वारा करी गई, बताओ। चलिए, वेदव्यास, कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास। आंसर दें सभी लोग। रामायण की रचना जो है किसके द्वारा करी गई, आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना करी गई, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा करी गई थी, ठीक है।
इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, जो पहाड़ों में रहता है एक शब्द में कहें, बताएं उसे क्या बोलेंगे? जो पहाड़ों में रहता है। चलिए, पर्वतारोही, पर्वतीय, गिरस्थ, गिरिजन, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, जो पहाड़ों में रहता है उसके लिए एक शब्द जो है क्या हो जाएगा? उसे आप दोस्तों क्या बोलोगे? पर्वतीय बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है कौन से लिंग परिवर्तन की दृष्टि से अशुद्ध है, बताएं। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों देखेंगे, राजा का रानी होता है, सेवक का सेविका होता है, बालक का बालिका होता है, लेकिन विद्यार्थी का विद्यार्थिनी नहीं होता है। बल्कि विद्यार्थी दोस्तों क्या है, आप कहोगे सर ये उभय लिंग है। ठीक है, तो आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका स्त्रीलिंग भी विद्यार्थी ही होता है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, किताब शब्द किस भाषा से आया हुआ है, बताओ। किताब शब्द जो है किस भाषा से आया हुआ है, आंसर दो। अरबी, फारसी, संस्कृत और तुर्की, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दे दो। किताब शब्द जो है किस भाषा से आया हुआ है? साथियों याद रखें, ये जो है आपका अरबी भाषा से आया हुआ है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, लोक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता, बताएं। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, लोक शब्द का प्रयोग जो है लोग के अर्थ में भी होता है, समाज, क्षेत्र, यानी तीनों अर्थों में प्रयोग होता है लोक शब्द का। लेकिन साथियों, ब्रह्मांड के अर्थ में जो है लोक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखो, न खाऊंगा न खाने दूंगा वाक्य का अर्थ क्या होगा, बताओ। चलिए, खाने का विरोध करना, भ्रष्टाचार विरोध, भूख हड़ताल, नियंत्रण नीति, आंसर करें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखें, भ्रष्टाचार का विरोध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भ्रष्टाचार विरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है भाई, तो बताएं आपने इन 42 क्वेश्चंस में से कितने सवालों को बिल्कुल आपने करेक्ट किया है। साथियों, आप लोग डेली 8:30 बजे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। जो क्लासेस होती है हमारी सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, इन तीनों क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें यदि आपको बेहतरीन स्कोर करना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि बेहतर है? आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और सिलेबस देखिए, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इसी तरीके से मेहनत के साथ लगे रहें और हर एक क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।